अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मरियम नवाज़ साहिबा के ट्वीट के हवाले से है और उसके बाद हम अरशद शरीफ साहब की जो कीनिया में उनको जो शहीद किया गया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने एक रीट्वीट किया था, एक बहुत ही गंदी किस्म का रीट्वीट था वो, और जिसको बाद में सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और इसके बाद कुछ हमने वीडियोस भी देखी जिसमें किसी ने मरियम नवाज़ साहिबा से लंदन में इस ट्वीट के बारे में पूछा तो उस पर वो खामोशी के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर चल दी। देखिए, ये बात सिर्फ़ एक ट्वीट की नहीं है या रीट्वीट की नहीं, बात है इंसानियत की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात अर्ज़ की थी कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ जो भी आपकी नफ़रत है या बुग़्ज़ है, कुछ भी है, वो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की या नून लीग की या पीडीएम की जो अरशद शरीफ साहब के साथ जो नफ़रत थी वो उनकी शहादत पर भी ख़त्म नहीं हुई और जो उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। लेकिन अब जो मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूँ वो भी इसी ट्वीट के हवाले से है कि जब उनको सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया और उनसे सवालात किए गए, पूछे गए, तो इस पर जितने भी जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन सब ने जो बातें की और तबसरे किए, तो इसके बाद फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने जो उनका ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया और बाद में एक और ट्वीट किया उन्होंने कि जी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, उसको गलत लिया गया, ये वो जो भी था, बस वो एक एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद जो उनको दूसरी बात पर जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था वो इस बात पर कि एक तरफ तो पूरा जो पाकिस्तान है वो सोग में है और जिस मर्ज़ी बंदे से आप पूछे, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, हर बंदा इस बात पर अफसरदा नज़र आ रहा है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। तो दूसरी तरफ इन्होंने जो उधर लंदन में केक काटा उस पर भी इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इसमें देखने और सोचने वाली बात यह है कि ये लोग एक तरह से, तो जिस तरह से इनकी जो खुशी थी वो नज़र आ रही थी हमें, ये तो मतलब शायद वो बंदे को जो लगता है कि जी मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया या मेरा जो मिशन था वो कामयाब हो गया, उस खुशी में हम जो केक है वो काट रहे हैं। तो चलें, आपने खुशी मनानी है 100 मरतबा मनाए, लेकिन बंदा थोड़ा सा इसको डिले कर ले। अगर डिले आपने नहीं करना तो कम से कम आप इसको सोशल मीडिया पर मत डालें और अपनी हद तक रखें, ताकि एक तरफ उनकी फैमिली को अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है उनका एक जो जवान बेटा गया है घर से, उनको एक अफसोस है। अगर हम उनके मद्दाहों की बात करें, फॉलोअर्स की बात करें, तो उनको एक अलग से जो दुख है वो है। और एक तरफ आप इस तरह की जो वीडियो हैं या ट्वीट हैं वो कर देते हैं, तो इस तरह के काम करने से शायद आपको सुकून मिल रहा होगा, लेकिन 22 करोड़ जो अवाम है उसके दिलों को ठेस पहुंचती है। और अभी तो आप ये भी ख्वाब देखती हैं कि आप इस मुल्क की जो वज़ीर-ए-आज़म है उसका भी मनसब संभालने के लायक हैं, लेकिन जिस तरह के आप काम कर रही हैं या जिस तरह से आप अपनी पार्टी को लेकर चल रही हैं, ये आपके लिए इस मामले में मुश्किल बन सकती है। तो खैर, इस पर हम जितनी मर्ज़ी बात करते रहें, ये एक ना ख़त्म होने वाली किताब है। तो अब मैं थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालूँगा अरशद शरीफ साहब के जो डेड बॉडी थी वो कल रात आ गई और हमने एक बहुत ही ज़्यादा लोगों की जो तादाद थी वो देखी थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। अरशद शरीफ साहब की जो बॉडी थी उसको हॉस्पिटल में भी मुंतकिल कर दिया गया और गालबन जुमेरात को दोपहर 2 बजे ये फैसल मस्जिद की ग्राउंड में जनाजा है। पहले ये H11 के कब्रिस्तान में जनाजा था, लेकिन शायद उन्होंने जो कल जो एक लोगों की तादाद पहुंची थी एयरपोर्ट पर, उसको देखते हुए बाद में जो फ़ैसला है वो किया गया था। इसके बाद मैं थोड़ी सी बात ये भी करता चलूँ साथ ही साथ कि जो कीनिया के जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो उस मौके पर पहुंच रहे हैं और जाकर वो जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प सी बातें हैं। एक तरफ हमारी जो गवर्नमेंट है ये कह रही है कि जी कीनिया पुलिस ने जो स्टेटमेंट दे दिया था इसके बाद से अब
आगे मतलब कोई वो नहीं निकलता, कोई जवाब नहीं बनता किसी भी बात का। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कीनिया के सहाफ़ी हैं वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो 10 या 11 गालबन जो फायर थे वो लगे थे उनकी गाड़ी को, और जो साथ वाला जो बंदा था, ड्राइवर था, वो किधर गया अभी तक उसके जो कोई भी बयान है वो सामने नहीं आया। तो काफ़ी ज़्यादा जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं इस वक्त कीनिया में भी। लेकिन अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो सदीक जान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था। उन्होंने बोला था कि चले जी, अगर कोई अमेरिका या लंदन होता तो आप कह सकते थे कि हम इनसे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखें तो आगे जो मुल्क है वो कीनिया है और आप उस पर भी अगर सवाल नहीं कर सकते तो फिर ये आपकी ग़ुलामी की इंतहा है। और ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट था जो उन्होंने हाईलाइट किया था। इस पर हम और भी आगे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।